हामला खवातीन जाने अनजाने में अपने होने वाले बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रूटीन की वो 5 आदत जो कि अगर आप में पाई जाती हैं तो आपको उनको फौरन से बदलना है, क्योंकि वो ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके होने वाले बच्चे की सेहत, उसकी डेवलपमेंट और पैदा होने के बाद उसमें पाए जाने वाले बिहेवियरल चेंजेस में बहुत नेगेटिव इफेक्ट देती हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहली जो एक हैबिट ही मैं कहूंगी या एक रूटीन है, वो है एक्सेसिव क्राइंग एंड स्ट्रेस। ये बहुत ही एक कॉमन सी बात है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोनल रश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और कई दफ़ा वो इतना ज़्यादा होता है कि हामला खातून जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर उनको एक आदत बन जाती है कि वो दिन में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर रोती हैं और उनको खुद ये पता होता है कि बिला वजह बगैर किसी बात पे रो रही हैं। कई दफ़ा ऑब्वियसली रीजंस भी होती हैं, कुछ लोगों के डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, घर के हालात ऐसे होते हैं, स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि उनको बहुत परेशान रखते हैं। लेकिन इसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि 9वें माह में ही बच्चे पे असर होता है। अगर आप शुरू से ही इस हैबिट को अपना रही हैं, इसी को लेकर चल रही हैं, तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रही हैं। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इसको अवॉइड ऐसे किया जा सकता है, मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे आपको फ़िल्टर लगा के बात ना करनी पड़े। आपको कुछ सोचना ना पड़े, कुछ समझना ना पड़े, बस आप बोलती जाएँ और वो सुनते जाएँ। वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी दोस्त हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। कोई एक ऐसा बंदा जो आपके स्ट्रेसेस को सुन सके, उनको समझ सके, मशवरा दे सके, आपके साथ बैठ के उनका कोई हल निकाल सके, या फिर ये है कि आपको काउंसल और सूद कर सके। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो आप बहुत लकी हैं। प्लीज़ उस इंसान को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, कम से कम स्ट्रेस लें ताकि आपके बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कई दफ़ा प्री टर्म बर्थ होती है यानी वक़्त से पहले पैदाइश हो जाती है। बच्चे का जो वेट है, पेट में ही आईयूजीआर यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है। बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंटल है प्रोसेस, उसमें डिले हो जाता है और डिलीवरी के बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसमें बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेती हैं आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हार्मोन्स जो है वो एक जगह पे एक्ट नहीं करते हैं, वो ब्लड फ्लो के थ्रू घूमते रहते हैं और वो जाहिर है क्योंकि आपका सारा ब्लड बेबी को जाता है फिर आता है, सो वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी बेबी को विजिट करके जरूर आते हैं। दूसरा जो एक आपकी हैबिट है वो है लाइंग ऑन योर बैक। बहुत सी खवातीन से मैंने ये सुना है कि वो सीधी लेटती हैं, तो प्लीज आपने सीधे नहीं लेटना। शुरू के 2-3 माह तो ठीक है, आप लेट सकते हैं, लेकिन 5वें-6ठे महीने के बाद आपने बैक पे नहीं लेटना यानी सीधा नहीं लेटना। उसकी क्या वजह है कि जब आप बैक पे लेटते हैं तो आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती। यूट्रस क्योंकि साइज में उस वक्त तक बढ़ चुका होता है, तो जो आपका मेन वेसल है, जो आपका अयोटा है, उस पे उस यूट्रस का प्रेशर पड़ता है। एक पाइप आप समझे कि एक पाइप में से लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। जब आप उसको प्रेशर दे देंगे तो नेचुरली एक तो उसका डायमीटर स्क्वीज हो जाएगा, ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा और ब्लड की अमाउंट स्लो हो जाएगी। यही आपके जो अयोटा है उसके साथ होता है कि जब आप बैक पे लेटती हैं तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो फूड है वो और ब्लड जो है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता। तीसरी वो हैबिट जो आपके बच्चे को नुकसान दे रही है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। जी हाँ, आप जितना ज्यादा फोन इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो कॉल के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चे को भी इफेक्ट करती हैं। इस पे ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल से एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एक SAR कोड दिया था जो कि था *#07#। आप अपने मोबाइल से ये कोड जो है वो डायल कीजिए। अगर तो इसका लेवल 1.6 या इससे कम है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन जो है वो कम से कम नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर ये 1.6 से ज्यादा है तो प्लीज
इमीडिएटली अपना फ़ोन चेंज करिए। अब मुझे जो पिछला मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने ये कोड बताया था, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए कि जी ये इनवैलिड कोड आ रहा है, हमारे कोड पे हमें आंसर नहीं मिल रहा कि हमारे इसकी जो रेडिएशन है वो कितनी है। सो प्लीज़ आपके मोबाइल की जो ब्रांड है, क्योंकि मैक्सिमम मोबाइल ब्रांड्स पे ये कोड जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिन पे ये कोड एप्लीकेबल नहीं है। सो आप गूगल करके अपने फ़ोन की ब्रांड का SAR कोड मालूम कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आप ये कोड मालूम कर सकते हैं और वो कोड मोबाइल पे लगा के उसकी जो वैल्यू है वो हासिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिससे आप फ़िल्टर के बगैर बात करें, तो आप फ़ोन पे मना कर रही हैं। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपने फ़ोन पे ही बात करनी है, फिज़िकली बात नहीं कर सकते, तो एक तो या तो फ़ोन को स्पीकर पे लगाकर बात करें या फिर अपना लैंडलाइन इस्तेमाल करें। और उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपका डिस्कशन भी हो जाएगी और आपको रेडिएशन भी जो है वो कम से कम होगी। अपने मोबाइल को प्लीज़ लो बैटरी में कभी यूज़ ना करें। अपने मोबाइल के जब आपकी जो सिग्नल्स कम आ रहे हैं, तब बिल्कुल यूज़ ना करें। रात के टाइम अपने मोबाइल को अपने नाइट स्टैंड से, बेड साइड से बहुत दूर करके रखें, सो दैट कम से कम जो है वो रेडियो एमिशन आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुँचाए। नेक्स्ट एक हैबिट है और वो है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड जब आप खाते हैं तो डेफिनेटली क्रेविंग्स भी होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल ही मना कर दूं, लेकिन प्लीज आप डेली बेसिस पे स्पाइसी फूड अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि स्पाइसी फूड से जो है आपके बेबी में नमनेस केमिकल्स जाते हैं जो उसके ब्रेन को नम कर देते हैं। आप ये जरूर देखिएगा कि जब भी आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो कुछ देर के लिए आपके बेबी की मूवमेंट रुक जाती है। वो इसी वजह से रुक जाती है कि ये जो स्पाइसेस में की जो केमिकल्स रिलीज होते हैं स्पाइसी फूड खाने से आपकी बॉडी में, वो आपके बेबी के ब्रेन को जाके मजीद स्लो कर देते हैं, नम कर देते हैं, उसको और सुला देते हैं। सो स्पाइसी फूड खा लें अगर आपको बहुत क्रेविंग है, लेकिन एक मॉडरेशन में खाएं। एक लास्ट हैबिट जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो है लेट नाइट जागना। कि आप ओवरनाइट जागते रहते हैं, सुबह आप जाके सो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की जो क्लॉक टिकिंग है वो ऐसे ही बनाई है कि हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना है। लेकिन क्योंकि हमारी आजकल रूटीन्स ऐसी हैं, हम कई लोगों की ऑनलाइन वर्किंग है, नाइट कॉल्स हैं, तो उसमें वो लेट सोते हैं, तकरीबन सारी रात ही जो है वो जागते रहते हैं, सुबह जाके सोते हैं। तो उससे आपकी बॉडी का क्लॉक जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो कि ना सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन है, बल्कि वो आपकी बेबी की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। सो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ नहीं है, तो ये आपके बेबी की ग्रोथ पे अफेक्ट करेगी, उसके IQ पे अफेक्ट करेगी। आपको खुदा न खास्ता जो प्रेगनेंसी डायबिटीज है उसके होने के चांसेस 20 to 30% उन खवातीन में होते हैं जिनकी लेट स्लीपिंग की जो है वो हैबिट होती है। सो एटलीस्ट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। एक बहुत मशहूर मुहावरा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। थैंक यू।